नमस्कार। आज इस साल का आखिरी गुरुवार यानी कि दिसंबर सीरीज की एक्सपायरी, लास्ट सीरीज ऑफ 2023 को हम अलविदा करते हुए दिखाई देंगे और मोमेंटम जोरदार रहा है। कल तक तो भारतीय बाजार पूरे जोश पूरी तेजी में थे और कल का सत्र आपकी स्क्रीन पर है। 200 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी जाकर टिका 21,654 के लेवल्स पर। लेकिन कल की तेजी में बड़ा हाथ खेला है निफ्टी बैंक के एक्शन ने। 48,000 के ऊपर का क्लोज हम देख पाए। इनफैक्ट डे हाई के करीब ही इंडेक्स जाकर टिका है 48,282 और पूरी तेजी का जिम्मा एचडीएफसी बैंक ने अपने कंधों पर लिया। वहां पर सबसे ज्यादा एक्शन 1700 के ऊपर का क्लोज नजर आया है। तो आज एक्सपायरी के दिन इतने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बाद क्या लेवल्स रहेंगे, एक्सपायरी कितनी मजबूत रह सकती है, इस सब पर होगी बातचीत। और फिलहाल अगर आप देखें गिफ्ट निफ्टी इशारा कर रहा है एक और गैप अप ओपनिंग की, करीब 70 पॉइंट ऊपर इस समय गिफ्ट निफ्टी 21,751। तो कल के रिकॉर्ड हाई लेवल्स के बाद ये तेजी का सिलसिला, ये रिकॉर्ड्स बनाने का सिलसिला आज कायम रहेगा, ये इशारा है गिफ्ट निफ्टी का। फटाफट से एशिया बाजार आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, वहां से संकेत क्या बन रहे हैं। उधर निकेई में करीब 100-150 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। कॉस्पी के मार्केट्स थोड़े से फ्लैट है। हांगकांग की तरफ से अब भी इशारा आना बाकी है कि उनके मार्केट्स में कितना एक्शन बनता दिखाई देगा। लेकिन ध्यान रहे हम ईयर एंड ट्रेड में जा रहे हैं, अब यहां से वॉल्यूम्स नदारत हो सकती है मार्केट में, ये आप समझ ही लीजिए। कल भी अमेरिकी मार्केट्स में हमने देखा एक बहुत ही शांत कारोबार नजर आया, हल्की बढ़त जरूर देखने को मिली है। एस&पी ऑफ कोर्स पूरी कोशिश में कि एक नया रिकॉर्ड जड़े, अब वो आज होगा या कल, उस पर रहेंगी नजरें। अब कैसे पढ़ना है ग्लोबल सेटअप को, एफआईआई के डेटा को और स्पेशली कल जो भारतीय बाजारों में तेजी बनी, इस पर नीरज जी और वीरू एकदम तैयार हैं। वीरू डिस्पाइट कोहरा आज ऑफिस पहुंच गए हैं स्वेटर में। तो वीरू को किसी ने शायद बोला बेटा स्वेटर पहन लो और उन्होंने पहन लिया। वीरू क्या है हाल ठंड का? नहीं हर्षिता, कोहरा कल भी था लेकिन कल रात से थोड़ा सा हवा काफ़ी चल रही थी, बहुत हवा चल रही थी। तो एटलीस्ट नोएडा में एनसीआर में थोड़ा कोहरा कम है, बट ठंड अच्छी है। थोड़ा हिला हुआ हूँ मैं भी, हल्का सा मिजाज गला खराश कर रहा है तो इसलिए मैंने स्वेटर पहन लिया। हाँ, अच्छा है। वो एकदम अपनी तबीयत का ख्याल रखिए वीरू। आप ईयर एंड में जाते जाते बीमार तो नहीं पड़ना चाहेंगे और वैसे नए साल की शुरुआत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नहीं चलिए, बिल्कुल नहीं। आज के डेटा पॉइंट्स और तब अब का डेटा आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। कल जब हम भारतीय बाजार को वाइंड डाउन कर रहे थे, इशारा था तेजी के साथ अमेरिकी बाजारों में कारोबार दिखेगा और वही तेजी कायम रही। 37,883 पर हम छोड़ गए थे डाउ फ्यूचर्स को, अब 38,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ। नैस्डैक में बहुत तगड़ा मोमेंटम देखने को मिला है और नैस्डैक दरअसल अमेरिकी मार्केट्स के लिए एक आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स इस पूरे साल का रहा है और एस&पी इनफैक्ट फ्लर्ट कर रहा है अपने ऑल टाइम हाई से। तो वहां पर क्या डेटा पॉइंट्स निकल कर आए, कुछ है देखने लायक या फिर भारतीय बाजार के ट्रेंड और एक्शन पर ही फोकस रहेगा? नीरज जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हर्षिता। और सही कह रही हैं आप, यूएस मार्केट में बिटवीन द लाइन या कुछ भी वैसा पढ़ने लायक कुछ नहीं है, बट आप ये कह सकते हैं कि एक स्टेप और वो आगे बढ़ गया है। कल इंडेक्स एस&पी को आप देखें या डाउ नैस्डैक को, सब में एक मजबूती हुई और ये ऑप्टिमिज्म बना हुआ है। अब केवल 15 पॉइंट रह गया है वो एस&पी अपने लाइफ हाई से, और मुझे लगता है कि आज हो जाना चाहिए वो, क्योंकि वो स्लोली ऊपर जा रहा है, बहुत तेज़ी से ऊपर नहीं जा रहा है। तो वो एक इंडेक्स में है। अब ये होप बिल्ड है, ईयर एंड की रैली भी चलती हुई दिख रही है, तो मुझे लगता है कि एक मजबूत ट्रेड यहाँ बन रहा है। सपोर्ट में क्रूड आ गया है। कल भी मैंने आपसे कहा था कि बहुत क्रूड को लेकर के चिंता नहीं करनी चाहिए कि 80 के ऊपर निकल रहा है, क्योंकि वो वन ऑफ था और रेड सी में जो शिपिंग का इश्यूज़ खड़े हो रहे थे वो सॉल्व हो रहे हैं। अब ज़्यादातर लोग उधर से रूट कर रहे हैं अपनी, तो क्रूड इसीलिए ठंडा पड़ रहा है, नरम हो रहा है और कल गिरा अच्छा खासा $2 के आसपास गिर गया है। अब एक बड़ा सवाल वहाँ पे उठ रहा है कि ये रैली न्यू हाई तो बन जाएगा, आज मेरे ख्याल में बन जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ से आगे कितनी बड़ी रैली बनेगी, क्योंकि वो होप बहुत ज़्यादा बिल्ड हो गई है। तो नए साल की शुरुआत में जब रिजल्ट सीजन शुरू होगा तब आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैं इसको लगातार आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होगा कि यूएस कंपनियाँ Q4 के रिजल्ट्स कैसे पेश करती हैं, उसी पर भारत की रैली भी बिल्ड होगी। तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा। अदरवाइज़ अभी कोई संकेत ऐसे है नहीं कि कहीं कोई प्रॉफिट बुकिंग या गिरने का दिखे। थिन ट्रेड है, लोग कम ट्रेड करें, लेकिन ट्रेड डेफिनेटली अभी भी बहुत ही मजबूती वाला है। तो पूरे साल की जो
रैली S&P ने दिखाई है वो 24% की कंप्लीट हो गई। पिछले साल यानी 2022 में 19% गिरा था, तो 19 पे 24 5% ऊपर हो गई रैली। और अच्छी रैली, फिर वो तो डिसेंबर तगड़ा रिटर्न फिर आपका बन गया। कहते हैं ना कि जितना गिरा है उसको पूरा रिकवर करके 5% उससे ऊपर। हाँ। अब न्यू हाई के बाद की हिस्ट्री बताती है कि 5% और चलना चाहिए, तो 200-250 पॉइंट की रैली कम से कम S&P में बनती है अभी भी। तो आगे बड़ा कैचअप है। बट उसमें दिक्कत ये है कि 2024 के टारगेट लोग 5200 के दे रहे हैं, तो यहाँ लग रहा है कि 2-3 महीने में ही 5200 हो जाएगा। नहीं, वो तो भारतीय बाजार में भी वैसे ही हो रहा था ना। कल हम देख रहे थे कि आज शायद ओपनिंग पर हम वो 21,700 तक के लेवल्स देखे, और वो कल दोपहर में जाते जाते उसी के इतने करीब आ गए हम, क्या उससे करीब 20 पॉइंट ही दूर रह गए थे। तो वही है, जितना आप मांगो उससे ज़्यादा मिलेगा, तो ये अच्छा टाइम है वैसे। अच्छा नहीं, मतलब ऐसे मेरी गट फीलिंग करेगी, वर्ड ऑफ कॉशन है, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है कि एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग यू कैन सी जब आएगी तब देखेंगे। देखा जब फिलहाल ट्रेंड को राइड करें, एंजॉय करें। वीरू, एंजॉय तो खूब कल बुल्स ने किया है, जोरदार तेजी, और कल के सत्र में हम देख भी रहे हैं FIIs जाते जाते अच्छा खासा पैसा लगाकर जा रहे हैं। आज एक्सपायरी के लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, कितने चांसेस हैं जो आप स्क्रीन पर गिफ्ट निफ्टी देख रहे हैं, उतना या फिर उससे ज्यादा बेहतर बाजार का प्रदर्शन रहेगा? गुड मॉर्निंग हर्षिता, गुड मॉर्निंग नीरज जी। देखिए, इस बाजार को ट्रेड करने के दो तरीके हैं जो हम पिछले 2 हफ्ते से देख भी रहे हैं हर्षिता। आइदर यू विल गेट अ डिप टुवर्ड्स बेस 1 जो पुट राइटर्स का कन्वर्शन जोन है, या फिर उस दिन का जो कॉल राइटर का जोन है वो टूट जाए। हर्षिता, आपको याद होगा कल की कमेंट्री मैंने स्पेशली एक बात लिखी थी, आज के लिए क्रिटिकल फैक्टर होगा HDFC बैंक क्लोजर टू 1700। कल का, परसों का इनफैक्ट उसका स्टैट्स मैंने कमेंट्री में स्पेशली बैंक निफ्टी के लिखा था, HDFC बैंक क्लोजर टू 1700। यही है जो 48,039 जिसकी हमने बात की थी कि हम यहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे, लेकिन अगर ये थ्रेशोल्ड पॉइंट बाइसेक्ट हो गया तो अगला ट्रिगर यही तैयार करेगा। यही थी हाईलाइट 230 से लेकर 330 के बीच की स्पेशली हर्षिता। आज के सेशन को कैसे अप्रोच करूं, मैंने कल भी ट्रेड अपने कमेंट्स में लिखा कि कैरी करिए आज के सेशन के लिए। डे ट्रेडर्स कैसे अप्रोच करने हैं उसके बारे में बात करता हूं यहाँ पर। देखिए, कल के स्टैट्स हर्षिता आप बखूबी यहाँ रख चुकी हैं। FIIs के कैश के आंकड़े बहुत स्ट्रॉन्ग थे, करीब करीब 2926 करोड़ रुपए की बाइंग उनकी तरफ से, 192 करोड़ रुपए की DIs की सेलिंग। FIIs ने इंडेक्स कल अपना लॉन्ग थोड़ा ट्रिम किया, लॉन्ग करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 11,000 कॉन्ट्रैक्ट किए, लेकिन शॉर्ट भी करीब 14,000 कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपको नेट इंपैक्ट नजर आएगा। स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 2903 करोड़ रुपए की यहाँ पर सेलिंग थी और बाइंग थी, माफ कीजिएगा। 12,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए और लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट 26,000 किए। पुट लॉन्ग करीब 428, उसके अगेंस्ट 284 पुट शॉर्ट, और करीब करीब कॉल लॉन्ग 1,26,000, और उसके अगेंस्ट कोई सिवियर कॉल शॉर्टिंग नहीं है। दैट मीन्स अपसाइड स्ट्रॉन्ग मिल सकता है अभी भी। और पुट राइटर्स का कन्विक्शन कहता है कि बाजार का बेस है जो बाजार के साथ साथ कल हस्तांतरित हो गया, यानी शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ। FIIs के नेट लॉन्ग की फिगर्स आपकी स्क्रीन पे हर्षिता, इसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं है, हल्का सा ट्रिम हुआ है पिछले कुछ सेशन में। उन्होंने अपने, अगर आप देखें, अब नेट लॉन्ग है उनके 77,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं। एक तो हर्षिता, आज के लिए अगर आप पुट्स का कंसंट्रेशन देखें, मेरे ख्याल से अगर आप पुट्स को देखें तो आज सबसे बड़ी 2 पुट्स हैं, वो है 21,500 और 600, जहां पे सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वायु खड़ा है। आपकी स्क्रीन पे आएंगी ये पुट्स 21,500 और 21,600। इनफैक्ट 21,500 पे सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई है, करीब 1,30,00,000 का। अब हम इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज एक गैप अप भी मिल रहा है, प्लस आज एक एक्सपायरी भी है, एंड नियरेस्ट पुट राइटर्स एट 21,600। बड़ा कॉल राइटर आज के जोन में मतलब 21,800 पे है हर्षिता, और उसके बाद 22,000 पे। हालांकि 22,000 से हमें सरोकार नहीं है, बट मेंशन करने के लिए मैं कर देता हूँ। ट्रेड विंडो क्या मिल रही है हमको, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि हमें पोजिशनली हम लॉन्ग हैं, बट डे ट्रेडर के लिए क्या करें, आइदर वी विल गेट ए डिप तो उसको बाय करेंगे, या फिर थ्रेशोल्ड पॉइंट बाइसेक्ट हो जाए तो उसको ट्रेड करेंगे। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे ट्रेड विंडो एक्सपायरी डे के लिए क्या है। लेवल्स लेके आइएगा, मैं लेवल्स डिफाइन कर देता हूं। बेस 1 एज अ डे ट्रेडर याद रखिएगा, अगर आपको डिप मिले टुवर्ड्स बेस 1 दैट्स 21,571, या फिर एटलीस्ट 21,600 वहां तक का डिप मिले तो डे ट्रेडर के तौर पर उसे ग्रैब कीजिएगा। और ऊपर की तरफ जैसा कि कल हुआ आज था, क्या था थ्रेशोल्ड पॉइंट 21,524, जैसे ही बाइसेक्ट हुआ उसके बाद अनचार्टेड टेरिटरी में आके रुके आप। 68774 इस जोन में आपको अपने ट्रेड को चेक करना है। रुक रहा है देखिए, ट्रेड को चेक करिए, और अगर सस्टेन हो रहा है हर्षिता
दैट मीन्स 21,700 के कॉल राइटर के जोन से अब प्राइस ऊपर सस्टेन करने के लिए अग्री है। इन दैट सर्कमस्टेंसेस फॉर अ डे ट्रेडर एज वेल 766 789 का जोन खुल जाएगा। 813 मिल जाए या फिर 789 मिल जाए, प्रॉफिट्स को बुक कर लीजिएगा। यह है निफ्टी पे अप्रोच। निफ्टी बैंक की तस्वीर HDFC बैंक ने टोटली चेंज कर दी है और अपने 1700 के कॉल राइटर के जोन के ऊपर ये इंप्रेसिव लग रहा है, चार्ट्स पे बहुत इंप्रेसिव लग रहा है। हर्षदा, आज की अगर आप HDFC बैंक और क्या कहते हैं बाकी स्टॉक फ्यूचर्स की प्लेसमेंट देखें, वो एग्रेसिव है। बैंक निफ्टी के पिरामिड्स कहते हैं कि 48,000 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है, 48,100 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है और कॉल राइटर्स कंसंट्रेशन जो है वो 48,500 पे है और उसके बाद 49,000 पे। प्लेसमेंट कैसी कहती है, ट्रेड कैसे करना है? पोजिशनली लॉन्ग, कोई दुराया नहीं है उस पर, बट एज ए डे ट्रेडर 48,231 तक का कोई डिप मिले उसको डेफिनेटली बाय कीजिएगा या फिर 48,040 और हर्षदा ऊपर की तरफ थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या है जहां पे आपको अपने ट्रेड को चेक करना है, दैट्स 431 और 510। यहां पे ट्रेड को चेक कीजिए, एक्सपायरी है इसलिए कह रहा हूं, और अगर टर्बुलेंस है तो बुक कीजिए और 510 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो हर्षदा 621,788 आज के ही सेशन में पॉसिबल है। एक और चीज लास्ट में कहूंगा हर्षदा, आज अगर निफ्टी स्पॉट 21,700 के ऊपर क्लोज दे जाता है तो अपने पोजिशनल स्टॉप लॉसेस को आपको शफल करने का वक्त आ गया है। अब वो करीब करीब 21,500 या फिर 21,490 की ट्रैजेक्टरी में आएंगे या फिर उस पर हम क्लोजिंग में डेडिकेटेड ग्रुप पे चर्चा करेंगे। हर्षदा, जाहिर तौर पर जैसे जैसे ऊपर जाएगा इंडेक्स, आपको वैसे वैसे अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेड करना है, लेकिन क्लियरली 21,571 और 21,541 वो पहले बेस के तौर पर काम करेंगे। उन लेवल्स के आसपास खरीदारी का एक बड़ा मौका आपको बाजार देगा। अब देखते हैं ये कल की जो ऊंचाई थी उसके ऊपर कितना बिल्ड कर पाता है, क्योंकि वही रेजिस्टेंस के आसपास के आंकड़े वीरू ने भी आपके लिए मार्कआउट कर रखे हैं 21,687 और 21,714 के। गिफ्ट निफ्टी तो बड़ा हुआ है कि हम 50 पॉइंट ऊपर ही खुलेंगे। अच्छा, बाय द वे दिसंबर सीरीज वैसे हम सब जानते हैं मेहरबान रही है ग्लोबल मार्केट्स पर, भारतीय बाजार पर। वो डेटा एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और इनफैक्ट अगले कार्यक्रम में आपको बताएंगे भी कि पिछले 2-3 सालों में वो दिसंबर सीरीज का रवैया कैसा रहा है। अब देखिए इस साल दिसंबर सीरीज यानी कि सीरीज जिसकी हम समाप्ति आज करेंगे, निफ्टी ने आपको 7.5% के रिटर्न्स दिए हैं। निफ्टी बैंक फॉर फ्रंट पर रहा है और यहाँ पर HDFC बैंक का सबसे बड़ा योगदान था, 8.5% की तेजी उधर। मिड कैप ने भी पार्टिसिपेट किया है, 6.25% की बढ़त, और स्मॉल कैप्स। और ये सब हो रहा था जब मिड नवंबर या फिर अर्ली नवंबर से सभी लोग कहने लगे थे कि मिड और स्मॉल कैप्स के बजाय आप दिग्गजों में ज्यादा पैसा आता हुआ दिखाई देंगे, और दिग्गजों में ज्यादा एक्शन देखने को मिला। उसके बावजूद ये रिटर्न्स दिसंबर सीरीज के यानी कि इस सीरीज के आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो आज ऑफ कोर्स एक इंपॉर्टेंट सेशन, दिसंबर सीरीज को हम अलविदा कहेंगे और देखेंगे कल सुबह में जब बातचीत होगी कि जनवरी सीरीज न यानी कि नए साल की सीरीज की शुरुआत कितनी मजबूत, कितने एक्शन के साथ होती हुई दिखाई देगी। बहरहाल कुछ स्टॉक्स जो आज रेडार पर रहेंगे उनका जिक्र आपके लिए कर देते हैं। और आज कोरोमंडल इंटरनेशनल पहले रेडार पर रहेगा। हम सब जानते हैं कि एक बड़ा अमोनिया लीक हुआ था, लिक्विड अमोनिया लीक इन्हीं के प्लांट से निकला था। उस पर तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कह दिया है कि अभी कोई लीकेज नहीं दिखाई दे रही है। वो एक पॉजिटिव है। इनकी पाइपलाइन से जो लीकेज कल हुई थी, बोर्ड ने कंपनी से पाइपलाइन डैमेज का आकलन करने को कह दिया है और साथ ही साथ अमोनिया ट्रांसफर से पहले डैमेज को ठीक करने का निर्देश भी दिया है। तो ऑफ कोर्स ये फिलहाल स्टॉक कल थोड़ा दबाव में था और होना चाहिए था, इतना बड़ा हादसा हो सकता था उधर, लेकिन क्लियरली अब वो एक अपडेट आ रहा है कि इस समय अब और लिक्विड अमोनिया लीक नहीं हो रहा है। लेकिन झटका तो लग सकता है जोमेटो को। आज जोमेटो पर देखिए DGGST इंटेलिजेंस पुणे की तरफ से इनको एक नोटिस मिला है। अब नोटिस कहता है, शो कॉज नोटिस है ये, डिलीवरी चार्ज को लेकर 401 करोड़ का ये मामला है। पेनल्टी और ब्याज सहित इनको 401 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। 29 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2022, यानी कि थोड़ा पुराना मामला है, पिछले साल का मामला है, लेकिन ये नोटिस इनके हाथ आया। अब कंपनी कह रही है इसको ये कोर्ट में चैलेंज करेंगे, अपनी सफाई भी देंगे, लेकिन क्लियरली ये इनफैक्ट एक स्टॉक पर ओवरहैंग रहेगा क्योंकि 400 करोड़ एक छोटा अमाउंट है नहीं। टाटा पावर के लिए अपडेट ये है
कि बीकानेर के नीमराना में जो ट्रांसमिशन लिमिटेड है, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल इन्होंने सेट किया था बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर बेसिस पर, जिसका टर्नओवर करीब 162 करोड़ के आसपास का है। वो सर्विसेज देंगे। पावर मिनिस्ट्री से सौदे की मंजूरी मिल चुकी है, तो वो स्टॉक भी आज खबरों में। कैनरा बैंक आप ध्यान में रखिएगा। पीएसयू बैंकों में खूब जोश, खूब तेजी देखने को मिली है और कैनरा बैंक बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग की तैयारी कर रहा है। हम सब जानते हैं कैनरा, रोबेको, एएमसी को, और उसकी वैल्यू अनलॉकिंग की तैयारी यहाँ पर क्लियरली होती हुई दिखाई दे रही है। इसको लिस्ट करने का प्लान कंपनी का है, बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है। अब वो प्रोसेस क्लियरली शुरू होता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ ही एनटीपीसी का मैनेजमेंट की तरफ से बयान आया कि अगले 1 से 2 साल में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ भी ला सकती है। आपको याद होगा, इसको लेकर मार्केट में पहले भी थोड़ा बहुत एक्शन था कि रिन्यूएबल्स में कंपनी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रही है और वहाँ शायद वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई दिखाई देगी। उस पर मैनेजमेंट कमेंट्री भी आ चुकी है। पेट्रोनेट एलएनजी गोपालपुर यानी कि ओडिशा के पोर्ट में गोपालपुर पोर्ट्स जो हैं वहाँ पर एलएनजी टर्मिनल तैयार करने के लिए इन्होंने करार कर लिया है और उस पर दरअसल कंपनी अब इन्वेस्ट करती हुई दिखाई देगी। साथ ही डेल्टा कॉर्प भी आज रेडार पर है। डेल्टा कॉर्प में पेनिनसुला लैंड के शेयरों और कन्वर्टेबल डिबेंचर का अलॉटमेंट पूरा हो चुका है। ये 27 दिसंबर को अलॉटमेंट हो गया है। ये फिलहाल वो स्टॉक आप और अलग से रेडार पर रखेंगे। तो ये सभी काउंटर्स जो आज फोकस में हैं, खबरों में हैं, इन पर आप ध्यान दीजिएगा। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कल के आज के इवेंट्स और डेटा पॉइंट्स, इस पर बाजार नजरें रखेगा और साथ ही साथ कमोडिटी मार्केट से क्या संकेत है उसका भी जायजा लेंगे आगे। मॉर्निंग कॉल गिफ्ट निफ्टी अब 75 पॉइंट की बढ़त की तरफ इशारा करता हुआ, यानी कि एक और गैप अप की तैयारी भारतीय बाजार कर रहे हैं। हमारे लिए एक और रिलीफ कच्चे तेल से मिल रहा है। तब और अब का डेटा आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। कल जब हम बाजार वाइंड डाउन कर रहे थे, $80 के आसपास, नेली 81 के आसपास कच्चा तेल कारोबार कर रहा था, जो 80 के नीचे फिसला है। जैसे हम हेडलाइन में भी बता रहे थे, वहां पर करीब करीब 2% का करेक्शन देखने को मिला। बॉन्ड मार्केट में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं, 3.81% के आसपास तक के लेवल्स देखने को मिले हैं। सोना अब ऑफ कोर्स 2100 के काफी करीब आता हुआ दिखाई दे रहा है और डॉलर इंडेक्स हम देख रहे हैं वहां पर कुछ और नरमी देखने को मिल रही है। तो ये फिलहाल आपके लिए ओवरऑल माहौल कल और आज में जो बदलाव आया है उस पर डेटा पॉइंट्स है। लेकिन वंदना भारती से हमने बात की, उन्होंने कहा है कि नेचुरल गैस का आज दिन रहेगा। तेजी की पोजीशंस यहीं पर आपको लेनी है। टारगेट 214 का है, स्टॉप लॉस आप करीब करीब 205 पर लगाएंगे। 208 के आसपास खरीदारी का बड़ा मौका है। चांदी में चमक बढ़ सकती है, 76,200 के लिए मौका है तेजी की पोजीशन लेने का और 75,400 का आप स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। ये है आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तरफ से ट्रेंड्स और आज की स्ट्रैटेजी। लेकिन आज जैसे हम मेंशन कर रहे थे, दिसंबर सीरीज की एक्सपायरी का आखिरी दिन है। साथ ही साथ आज बाजार बंद होते होते निफ्टी की तिमाही समीक्षा आती हुई दिखाई देगी और वो एडजस्टमेंट क्लियरली होने वाला है। तो बजाज फाइनेंस, पावर ग्रिड, आईसीआईसीआई बैंक में इनफ्लो संभव है। ये 2:30 बजे ऑनवर्ड ज्यादा एक्टिविटी बनती हुई दिखाई देगी और जहां पर थोड़ी सी पोजीशंस हल्की हो सकती है, जहां पर वेट थोड़ा सा कम हो रहा है, उसमें अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट और एलएनटी है। यहां से कुछ लिक्विडेशन आ सकती है, कुछ पोजीशंस कम हो सकती हैं। ध्यान रहे, अमेरिका में इंटरिम जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आ जाएंगे, तो वो डेटा पॉइंट है जिस पर कल सुबह में हम बातचीत करेंगे, उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। आज एक लिस्टिंग की तैयारी है। आजाद इंजीनियरिंग का आईपीओ जो करीब करीब 80 गुना से ज्यादा भरा था, एरोस्पेस के लिए काम करती है, टर्बाइन बनाने के काम में है कंपनी। 524 रुपए प्रति शेयर का इशू प्राइस था। ये स्टॉक आज रेडार पर रखेंगे और आज सब लोग ये गणित में बैठेंगे कि सचिन तेंदुलकर इस इशू से कितना पैसा बनाएंगे, क्योंकि वो एक अर्ली इन्वेस्टर थे और वो भी थोड़ा सा एग्जिट ले रहे हैं। पूरा स्टेक बेचेंगे या नहीं उसकी जानकारी आगे हम आपको देंगे, वो डिटेल सामने निकल कर आएगा। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग आईपीओ होगा, देखते हैं अपनी पारी की शुरुआत कैसा करेगा। साथ ही आज कंसिडरिंग आखिरी दिन है इस सीरीज का, वायदे बाजार में अभी भी बैन में जो है कंपनियां वो आरबीएल बैंक है
और कल नैल्को भी जुड़ गया। लेकिन जो बैन से बाहर निकले हैं डेल्टा कॉर्प, बलरामपुर चीनी और हिंदुस्तान कॉपर जैसे स्टॉक्स हैं, तो उन पर भी आपकी आज नजरें रहेंगी ट्रेड के लिहाज से। साथ ही पॉलिटिकल फ्रंट पर मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन, तीसरा ये राष्ट्रीय सम्मेलन है और पीएम मोदी इसमें शिरकत करने वाले हैं। ये 3 दिनों तक चलेगा। साथ ही साथ आज पंजाब नेशनल बैंक की बोर्ड बैठक है, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। फंड जुटाने पर अब ये कंपनी मिल रही है, कंपनी का बोर्ड मिल रहा है। स्वान एनर्जी की बोर्ड बैठक है और पारसना डेवलपर्स, जिसने सेकंड क्वार्टर के अब तक नंबर्स नहीं पेश किए हैं, वो आज होपफुली नतीजे पेश करता हुआ दिखाई देगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर आज आपकी नज़रें रहेंगी। चलिए, इसी के साथ हम सब आपसे लेंगे इजाज़त, लेकिन ब्रेक के बाद तैयार रहिएगा क्योंकि आपके लिए वो डिटेल लिस्ट यतिन और नीरज लेकर आएंगे सीधा सौदा में, जहां पर स्टॉक्स की फिर बातचीत होगी। आप बने रहें CNBC आवाज़ के साथ।